अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ना पिछले दिनों एक केस आया। उन खातून को जब मैंने कहा आपने दूध का ग्लास पीना है, कहती है हाँ हाँ, मैं बड़े शौक से, जैसे ही गाय से दूध आता है मैं फौरन उसको पी जाती हूँ, उबालने से भी पहले। अब मैंने उन्हें थोड़ा सा काउंसिल करने की कोशिश की और मुझे ये समझ आया है कि हम लोग ये समझते हैं कि दूध को उबालने का भी मतलब है कि हमने उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया कर देनी है। ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो हम उसका बैक्टीरिया भी खत्म करते हैं। तो बेसिकली गोश्त हम कच्चा क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। दूध हम क्यों पकाते हैं? ताकि जो गाय भैंस के अंदर कोई बैक्टीरिया या उस कंटेमिनेशन के दरमियान में कोई बैक्टीरिया, जैसे जब गवाले ने दूध निकाला उसके हाथ पे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो जो बर्तन है उस बर्तन में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, उस एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया हो सकता है। वो कोई बैक्टीरिया अगर दूध के अंदर चला गया है तो हम दूध को उबालते इसलिए है ताकि वो बैक्टीरिया खत्म किया जा सके। मैं समझती हूँ कि हमने बचपन से ये सुना हुआ है चीज को पकाओगे तो उसके न्यूट्रिएंट जाया हो जाएंगे। ऐसे नहीं न्यूट्रिएंट जाया होते। फिर गोश्त भी कच्चा खाना शुरू करते हैं, फिर तो हम सब्जियां भी सिर्फ कच्ची खाएं, उन्हें पका के ही ना खाएं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, दूध को काढ़ना नहीं है, यानी उसको ये नहीं कि पूरी रात, वो मैंने लिटरली पेशेंट्स को कहते सुना है, पूरी रात उसको चूल्हे पे पड़े रहने देते हैं, सुबह उसकी जो मलाई आती है वो साइड पे कर देते हैं। ये वाला काम नहीं करना। लेकिन वो जो एक जरूरत है उससे तो दूध को गुजारना है ना। जब आप डायरेक्ट दूध इस तरह से पियोगे आपको टाइफाइड हो सकता है और बहुत सारे और मसले मसाइले हो सकते हैं। एक बात समझनी है, हमारे घरों में गवाले दूध लेकर आते हैं, वो इतने बड़े डब्बे के अंदर होता है। आपका क्या ख्याल है कि वो डब्बा सही से धुलता होगा? उसके जो कॉर्नर्स है ना, उन कॉर्नर्स के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा हुआ होता है, क्योंकि वो डब्बा इतना बड़ा होता है कि वो एक इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको अच्छे से वॉश करने की, कहीं ना कहीं मलाई, कहीं ना कहीं दूध लगा रह जाता है। और जब उसमें अगले दिन वो फ्रेश मिल्क दोबारा डालते हैं जिसको उन्होंने पकाया नहीं हुआ, तो वो बैक्टीरिया वहां से दूध के अंदर आ सकता है। तो वो जो हाथों पे बैक्टीरिया है वो आ सकता है। भैंसों की अपनी सफाई, गाय की अपनी सफाई को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो सारा उसमें शामिल हो सकता है। कई दफा ये होता है कि हमने गवालों को देखा है, दूध अगर वो डाल रहे हैं तो वो बर्तन खुला ही है, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ सकता है। मैंने और भी एक चीज सुनी है कि जो डब्बे का दूध है वो बहुत खतरनाक है। नहीं, डब्बे के दूध में फिर चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है। और डब्बे का दूध, अगर आप मुझसे पूछें, इस दौर में डब्बे का दूध बहुत बेहतर है, क्योंकि उन पे फिर एक अच्छा चेक एंड बैलेंस है। गवालों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और फिर अगेन वो आता इतने हाथों से गुजर के है खुला दूध। पहले गवाले ने दूध निकाला, फिर उसने एक और बंदे को दे दिया, उस एक बंदे ने आगे दुकानदार को दे दिया। अब इतने लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उसमें मिलावट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। पहले तो वो बंदा जिसने दूध निकाला, हो सकता है वही उसमें कोई गंदा पानी ऐड कर दे। गंदे पानी से मुराद ये है वो पानी जो उबला हुआ नहीं है, या कई दफा लिटरली नलकों का पानी भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। और हम जानते हैं लाहौर के अंदर स्पेशली, वैसे पूरे पाकिस्तान में जो नलकों में पानी आता है वो साफ सुथरा नहीं होता, उसके अपने अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। गवाले ने आगे दिया एक सेकंड पर्सन को, वो सेकंड पर्सन भी उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स ऐड कर सकता है। हम जानते हैं कि बहुत बहुत मिलावट की जाती है दूध के अंदर, बहुत सारी खादें डाली जाती हैं दूध के अंदर, वो खादों के अंदर भी बैक्टीरिया हो सकता है। अब वो पहुंच गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने उसको अपने जो बर्तन में डाला, उस बर्तन के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो सकता है। दुकानदार ने उसके अंदर कोई मिलावट कर दी तो उस मिलावट के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। जो खादें ये मिलावट के तौर पे डालते हैं वो कैंसर की भी वजह बन सकती हैं अगर वो बहुत लंबे अरसे तक हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह उनका एफ्लाटॉक्सिन्स का एक्सपोजर भी हो जाता है, वो भी कैंसर की वजह बन सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि आप जो दूध ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। हम जो किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं वो बहुत गलत चीज है। एंड चले आपने कर लिया ट्रस्ट, अगली चीज ये है कि आपने दूध उबाल कर ही लेना है। अगर आप डब्बे का दूध ले रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है वो पेस्चराइज्ड है या वो बॉईल किया हुआ है, होमोजेनाइज्ड है, तो फिर आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको उबालने की जरूरत नहीं है। ले तो आप सकते हैं ऑब्वियसली, उसको उबालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने गवाले से लिया या आपने किसी ऐसे बंदे से लिया जिसने दूध को पहले से उबाल के नहीं रखा, तो इसको उबालना फर्ज है आपके ऊपर। जरूर उबाल के लेना, और नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाया होते, बल्कि अगर आप इस तरह से लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियां आपको साथ में हो सकती हैं। लेट से आपने एक दफा उबाल के उसको फ्रिज में रख लिया, फिर आपने ये देखना है कि अगर दूध के अंदर से हल्की सी दोबारा स्मेल आने लग गई है या दूध का आपको कलर चेंज नजर आ रहा है, आपने एक दफा दोबारा उसको उबाल लेना है। हो सकता है वो फ्रिज के अंदर पड़ा पड़ा भी किसी बर्तन की वजह से या किसी और एक्सपोजर की वजह से
उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया दूध को, इसीलिए हम उबाल के चेक करते होते हैं ना कि खराब तो नहीं हो गया, तो उसको एक दफ़ा दोबारा उबाल लिया करें। इनफैक्ट मेरी सास ने मुझे एक ट्रिक बताया था, वो ये था, कई दफ़ा हमारे घरों में ये होता है दूध हम, क्योंकि हमारे घर में डब्बे वाला दूध ही इस्तेमाल हो रहा है, तो डब्बे वाला दूध जब आता है और वो एक्सपायरी डेट के पास होता है तो मेरी सास उसको उबाल देती हैं, उससे वो उस डेट पे एक्सपायर नहीं होता, उसकी बचत हो जाती है। तो वो एक दफ़ा उबाल लिया जाए एक्सपायरी के पास आके, तो भी उसके जो बैक्टीरियाज है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे जब आप खुला दूध लेते हैं ना, तब भी उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया करें। फिजिकल एग्जामिनेशन से मुराद ये है, मुझे याद है मेरी अम्मा के घर में आता था खुला दूध बहुत अरसा पहले, तो तब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो तब की बात है, उन्होंने जिस बर्तन में दूध रखा ना, तो नीचे कोई चीज़ जम गई थी, विच मीन्स कि उस दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट की गई थी और मोस्ट लाइकली वो कोई ना कोई खाद ही डली हुई थी, जिस तरह से वो जमी हुई थी चीज़। तो थोड़ा सा उसको देख लिया करें, उसका कलर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो जो बचपन से हमने यूं करके दूध को देखा है, क्या कहीं बहुत ही ज़्यादा खालिश तो नहीं आ गया दूध आपके घर में, तो उससे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कोई मिलावट हुई है कि नहीं। तो आज से खुद भी, अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी दूध उबाल के देना है, इसके न्यूट्रिएंट्स ऐसे ज़ाया नहीं होते। थैंक यू।